तो दोस्तों हम आईटीआई की जो कि सीवीटी एग्जाम पेपर में जो कि इस समय जो कि पेपर चल रहे हैं, जो कि इसमें एम्प्लॉयमेंट स्किल के जो कि क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सभी से यार रिक्वेस्ट है यार वीडियो को यार शही भाई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर तो यार चैनल को भी सही सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब जो कि हम जो कि आईटीआई सीवीटी में अब इस समय जो कि एग्जाम चल रहा है, जिसमें इसमें एम्प्लॉयमेंट में जो स्किल में जो कि पेपर में जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी से रिलेटेड उनके ही आधार पर जो एम्प्लॉयमेंट स्किल के पेपर को यानी कि हम क्वेश्चन को आज कवर करने वाले इस वीडियो के द्वारा। तो सबसे पहले जो कि हमें वीडियो शुरू करने बता, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी भाई सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी सभी भाई लाइक भी कर दें। तो मैं चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है जो कि पहला क्वेश्चन जो कि हमारा दिखाई दे रहा है कि एक्शन द एसएमएस इज है, जो कि एसएमएस है उसका जो कि आपको जो बताना है कि इसकी यानी कि फुल फॉर्म आपकी क्या है। ये वाला जो कि क्वेश्चन है पहला, तो इसकी जो कि फुल फॉर्म है वो यानी कि इसका जो कि राइट आंसर वो है यानी कि सी वाला ऑप्शन है। इसका कौन सा वाला है अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। इसका सी वाला जिसका इसका जो कि एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज और सर्विस। इसका जो कि इसका राइट आंसर ये वाला सी वाला है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। फिर दूसरे नंबर पर आता है वैल्यू आर यानी कि मान है। तो इसका मतलब यानी कि जो कि सेकंड क्वेश्चन है वो बताना है कि इसका मान है, इसके जो कि इसमें डॉट डॉट करके देना है, इसमें आपको यानी कि भरना है। मान है क्या, तो इसमें बहुत कीमती है यानी कि समय निष्ठ नहीं है, या सभी का मूल्य समान है, या हमारे दृष्टिकोण कार्रवाई को प्रेरित करता है। तो इसका जो कि राइट आंसर वो आपको जिनके इसमें जो कि राइट आंसर है वो यानी कि डी वाला है। वो कह रहा है कि हमारी दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि दिखाई दे रहा है किसमें कि एक वायरलेस तकनीकी जो कंप्यूटर की इंटरनेट से जोड़ती है कहलाती है। और जो बताया कि इसमें क्या क्या जो कि एक वायरलेस तकनीकी जो इंटरनेट से जो कि लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है, उस तकनीक को आप क्या कहते हैं या क्या कहलाती है। तो इसका जो कि राइट आंसर है वो यानी कि इसका जो राइट आंसर वो है यानी कि डी वाईफाई, जो कि लैपटॉप को इनके इंटरनेट से जोड़ती है। सेकंड में यानी कि चौथा क्वेश्चन है हमारा जो कि वो कह रहा है कि नक्शी नब से कर से समर्पण को क्या कहा जाता है। तो इसका जो कि राइट आंसर वो यानी कि इसका राइट आंसर यानी कि इसका बी सिंगुलर यानी कि कमेंट बेंट है इसका राइट आंसर। पाँचवें नंबर पर आता है जो दिखाई दे रहा है कि वो कह रहा है कि एम एस एक्सेल में बकर शीट के संग्रह को के रूप में किया जाता है। आपको यहाँ पे जो कि खाली स्थान है वो यहाँ पे आपको चॉइस करना है कौन सा यहाँ पे यानी कि सही आंसर यहाँ पे आपका बैठेगा। तो इसका जो कि राइट आंसर है वो यानी कि हमारा है डी यानी कि बुकर बुक। इसका राइट आंसर यही है। आपको कब पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आपको इसमें ठीक से पता है। यही क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि बेल्टर ट्रेड में जो कि इस समय क्वेश्चन चाहते हो। सभी से यार रिक्वेस्ट है यार वीडियो को यार सब लाइक कर दीजिए और चैनल पर तो चैनल को सभी यार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी के आधार पर यहीं से अभी सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि बेल्टर ट्रेड हो या और कोई जो कि एम्प्लॉयमेंट स्किल का पेपर है, तो इसी के द्वारा ही पूछे जा रहे हैं, इसी पर आधारित पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो आपको इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना है और अपने दोस्तों में भी यार इस वीडियो को यार एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो इसका जो कि छठा आंसर है वो देख सकते हैं यहाँ पे जो दिखा है, एक फाइल को मैनेजमेंट 2L फाइल प्रबंधन उपकरण जो नवी डोज के साथ आता है। इसका राइट आंसर वो आपको मैं बता रहा हूँ, और आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बनना इसका राइट आंसर वो भी। इसका राइट आंसर यानी कि पहला है डेस्कटॉप। सेकंड में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि बता रहा है कि इसमें जो कि स्मार्ट गोल्स एक्टर फॉर, तो वो कह रहा है स्मार्ट रोल के नर एस का मतलब क्या है। इसमें आपको एस का मतलब करेंगे जो कि एस की वो है, इसमें जो एसएमएस की जो फुल फॉर्म होती है स्मार्ट की, तो इसमें एस का जो कोई फॉर्म है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर यानी कि ए है, स्पेलिस। इसका राइट स्पेलिस है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। वो बता रहा है कि इसमें जो आपको चॉइस करना है कि किस पे। तो इसका जो कि राइट आंसर वो कह रहा है कि छोटी दूरी के नकस नेटवर्क का प्रयोग करके आप नगर कह सकते हैं। तो इसका जो कि आप पूछ रहा है कि जो कि छोटी से छोटी दूरी होती है उसको हम किस नेटवर्क के द्वारा प्रेरित करते हैं। तो इसका राइट आंसर यानी कि लोग ये है आपका जो कि LAN। तो इसका जो कि अगर आपकी लैन की जो कि LAN जिसका राइट आंसर यानी कि एक, अगर इसकी जो कि आपको फुल फॉर्म पूछे यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी जो कोई फुल फॉर्म है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इसकी जो कि इसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया की यानी कि नेटवर्क की जो कि LAN है, इसकी लोकल एरिया नेटवर्क इसकी जो कि फुल फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन पर आया था जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9 में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से नवृत्य सत्य है। इसमें तो आपको जो कि कौन सा सत्य आंसर वो यहाँ आपको चॉइस करना है। तो इसका जो कि सत्य आंसर वो यानी कि डी नंबर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9वां क्वेश्चन इसमें दिखाई देगा कि कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिप्रमाण नहीं है। तो इसका जो कि क्वेश्चन है यानी कि इसका जो कि राइट आंसर है वो यानी कि हमारा यानी कि डी है यानी कि उदासी।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि आज का मौसम होने जा रहा है। तो आपको जो कि यहाँ पे खाली स्थान यहाँ पे आपको भरना है, इसमें क्या आएगा जो कि है आज का मौसम क्या होने जा रहा है, आशापूर्वक या रम, नीला, बहुत ज़रूरी। तो इसमें आपको चॉइस करना है। तो इसका जो कि राइट आंसर है वो यानी कि हमारा बी है, रम। फिर सेकंड क्वेश्चन पर ये कोई 11वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दिए गए सही प्रक्रिया को व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपनिंग। तो आपको बताना इसका जो कि क्वेश्चन इसका आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर यानी कि सी है, ऑन द टेबल। सॉरी, इस पर क्लिक हो गया। तो इसका जो कि राइट आंसर है इसका जो कि सी है, यानी कि ऑन द, इसका है 10:10 लास्ट 9। तो इसका जो कि राइट आंसर है वो यही है, सी वाला। फिर चलते हैं जो कि हमारा जो कि 12वां क्वेश्चन है वो कह रहा है हार्ड स्किल। 12वां क्वेश्चन है यानी कि हार्ड स्किल यानी कठिन कौशल। तो इसमें से आपको कहने का कठिन कौशल इसमें से कौन सा है। 4 विकल्प आपको जो कि इसमें दिए गए। पहला ये यानी कि टाइपिंग स्पीड यानी कि 60 WPS टाइपिंग। फिर सेकंड यानी कि समय प्रबंधक, और तृतीय और चौथा यानी कि डी मौखिक अंग्रेजी। तो इसका जो इसमें से कौन सा आपको जो कि कठिन कौशल लगता है तो वो है नंबर यानी कि ए, जो कि आपको दिखाई दे रहा है 60 WPS टाइपिंग स्पीड, वो आपको इसमें सही आंसर है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि बताया कि इसमें क्या है चर्चा शिष्टाचार का जो कि डोंट है। तो इसका आपको जो कि सही आंसर का क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इसका जो कि सही आंसर वो है अनावश्यक एहसास करें, बहस करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14वां क्वेश्चन है। तो 14वां क्वेश्चन आपको क्या करना है वो इसमें दिखाई भी दे रहा है कि आपको दिए गए विकल्पों के लिए उपयुक्त विषय के साथ रिक्त स्थान भरें। तो इसमें जो आपको इस तरह से ये सेंटेंस की तरह ये दिया जाएगा जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि द लिटिल गिफ्ट्स आइस सेलिब्रेटेड हर मिस्चिफ। तो आपको इसमें से क्वेश्चन करना है कौन सा यहाँ पे आपको जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है खाली स्थान, यहाँ पे आपको कौन सा अक्षर आएगा। तो इसका जो कि राइट आंसर है वो है आपकी जो कि ए वाला आएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो कि 15वां क्वेश्चन वो कह रहा है कि रैम का विस्तार कीजिए, यानी कि रैम की फुल फॉर्म क्या है। तो जो कि रैम की फुल फॉर्म आपको भी पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो जिसका सही आंसर है वो आपका इसका है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि रैम की फुल फॉर्म है जो कि कंप्यूटर में होता है। फिर है 16वां क्वेश्चन जो कि आपको दिखा देगा। 16वां क्वेश्चन में पूछा है कि ये चौथी रो पंक्ति और चौथे कॉलम स्तंभ का सेल एड्रेस क्या होता है। तो इसका जो कि राइट आंसर है वो आपको चॉइस करना है। अगर आपको पता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो कि राइट आंसर वो यानी कि हमारा ए है, यानी कि D4 इसका राइट आंसर है, यानी कि D4। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 में वो कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि जो कि हमारा MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किसी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका आपको जो कि राइट क्वेश्चन आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो इसका जो कि राइट क्वेश्चन है वो आपको इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा जो कि आपका राइट क्वेश्चन है। तो इसका राइट क्वेश्चन है वो यानी आंसर सी, जो कि जब भी हम जो कि MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए वो करते हैं शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं तो वो रहता है यानी कि आंसर यहाँ का जो कि है वो सी, यानी कंट्रोल को दबाएंगे फिर प्लस करके यानी कि एस दबा देंगे, जो हमारी जो कि MS वर्ड में वो फाइल है वो यानी कि सेव हो जाएगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि हमारा है यानी कि 18वां। इसमें पूछा कि वैन का विस्तार कीजिए, यानी कि जो वैन की वो फुल फॉर्म है उसका वो पूछ रहा है कि जो कि वैन की फुल फॉर्म क्या है। तो इसके वैन की फुल फॉर्म है यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि इसका जो कि आंसर है वो है यानी कि हमारा डी, वाइड एरिया नेटवर्क। ये सभी संपर्क वाइड एरिया है नेटवर्क, LAN है, BAN है और MAN, ये सभी नेटवर्क के द्वारा आते हैं। फिर हमारा जो कि 19वां क्वेश्चन है हमारा, उसका जो कि आप देख सकते हैं यहाँ की जो कि हमारा 19वां क्वेश्चन है उसमें दिखा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं। तो इसका जो कि राइट आंसर आप बता सकते हैं, अगर आपको पता है। सभी से यार रिक्वेस्ट है यार अपने दोस्तों में इस वीडियो को यार शेयर कीजिए, और वीडियो को यार लाइक नहीं करते सभी भाई यार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के जो कि क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि इस समय पेपर चल रहे हैं, जो कि ITI CBT एग्जाम एक स्किल एम्प्लॉयमेंट के जो कि फर्स्ट ईयर के हैं यानी कि सेकंड ईयर के हैं, दोनों में यही सेम क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है। तो सभी से रिक्वेस्ट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को यार लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखो इसका जो कि हमने जो कि इसका राइट आंसर में बता दो, इसका राइट आंसर वो है यानी कि सी, थेसोरस। इसका जो कि राइट आंसर वो है थेसोरस। फिर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 20वां क्वेश्चन हमारा, इसमें दिखाया है कि जो कि कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र का
तक फैला होता है उसे कहा जाता है। वो कह रहा है कि जो कोई नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर से जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और विश्व के सभी जगहों में फैले होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है वो है यानी कि आंसर डी। तो इसका जो कि मैं बताया अभी तो बता रहा था जो कि डी है WAN, जो कि इसका जो कोई वाइड एरिया नेटवर्क होता है इसकी फुल फॉर्म। WAN की जो कि फुल फॉर्म होती है वो होती है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि अभी पूछा था जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में है। तो सभी से रुका थे वीडियो को यार सभी लाइक कर दो, चैनल को सभी बार सब्सक्राइब भी कर दिए और इसका रिवीजन जरूर करें आप दोबारा देख के वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तो जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि आता है यानी कि 21वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 21वें क्वेश्चन बताया गया है कि आपकी पहचान कठिन करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। वो कह रहा है कि आपकी पहचान को कठिन करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपको कठिन कौन सा नहीं लगा इसमें से आपको इसमें फर्स्ट ऑप्शन पर यानी कि पसंद, फिर है एक परीक्षा में प्राप्त अंक, फिर है यानी कि इसमें अभिमत, फिर है यानी कि वैल्यू यानी कि मूल्य। तो इसका राइट आंसर वो है यानी कि बी वाला। तो इसका राइट आंसर आपको मैं बता दूं यानी कि वो है बी वाला ऑप्शन, इसको आपको तय करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंदर जो है सी वाला क्या है कि GDP की यानी कि फुल फॉर्म क्या है, GDP का विस्तार कीजिए, जो कि आपका जो कि ये वाला क्वेश्चन है 22वां। इसमें बोला कि GDP की या कोई विस्तार कीजिए, GDP की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो कि फुल फॉर्म है यानी कि वो है यानी कि ऑप्शन डी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसकी जो कि फुल फॉर्म है GDP। आप जब तक एलियन की फुल फॉर्म बताओ और बता दो कि एलियन की फुल फॉर्म क्या है। तो 23वां ऑप्शन है जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। इसमें बताया कि आपकी जब आप किसी भी कोई भी व्यक्ति है जब वो क्रोध करता है तो उसकी बॉडी या लैंग्वेज किस तरह की होती है, इसमें आपको ये बताना है। तो यानी इसमें जो कि क्वेश्चन है यानी कि विकल्प दिए हैं वो यानी कि दोस्ताना होती है या शांत होती है, आक्रमण होती है या आराम और दुखदायक होती है। तो आप इसमें से अगर आप हिंदी को देख के नहीं लगा पाओ तो आपको इसमें अंग्रेजी को देखना है, अंग्रेजी को ट्राई करना है। तो इसका जो कि राइट आंसर वो है यानी कि सी, वो आक्रमण होता है, आक्रामक होता हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है यानी कि 24वां, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। इसमें बुझा के जो कि कंप्यूटर का है वो आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो इसमें आपको चॉइस करना, अगर आपको पता है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वरना इसका जो कि आंसर है वो यानी कि इसमें सी वाला ऑप्शन है यानी कि प्रिंटर आउटपुट है ये वाला। और बाकी जो कि आपको दिखाई भी दे रहा है जो कि आपको माइक है और माउस है और इसमें एक क्वेश्चन अभी कीबोर्ड है। तो ये आपको जो कि इनपुट डिवाइस है यानी कि इनपुट डिवाइस हैं। बाकी जो कि प्रिंटर आपका जो कि वो है आउटपुट। तो आपको मैंने बता दिया होगा, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। वो कह रहा है यानी कि जब भी हम आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस हैं तो इसका जो कि आपको बताएं कितने % टोन ऑफ वॉइस है। तो इसका राइट आंसर वो यानी कि वो है बी यानी कि 38% यानी कि हम इस दूसरे संचार में टोन ऑफ वॉइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 26वां क्वेश्चन के वो होगा मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद करता है। ये बुझा कि अंग्रेजी सीखने में क्या मदद करता है। वो है यानी कि फर्स्ट नंबर पे निष्ठा करती है या शर्म करती है या डर करता है या क्रोध करता है। तो इसका जो कि आंसर है वो राइट आंसर यानी कि हमारा है वो है निष्ठा, डेडिकेशन। आपका जो कि राइट आंसर इसका ये है डेडिकेशन। फिर सेकंड सवाल है यानी कि 27वां सवाल है। वो कह रहा है कि यानी कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करते तो आप क्या महसूस करते हैं। इसके आगे आपको कहना है आपको इसमें आगे क्या आएगा। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप व्यक्ति के मित्रता तरीके के देखें या मंजिलों की ओर देखें या व्यक्ति से दूर देखो या व्यक्ति को घूरें। तो अब मैं बताइए इसका जो कि उदाहरण है वो अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या किसी मास्टर से या टीचर से आप बात करते हैं तो इसमें अगर आप टीचर आपसे बात कर रहा है तो आपको किस तरह से बात करना चाहिए वो इसमें आपको बताया गया, यानी कि इसमें किस तरह से आपको उसे बताना चाहिए, किस तरह से आपको बात करना चाहिए। तो इसका जो कि राइट आंसर वो यानी कि ए होगा। आपको जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे आपके सर या आपके कोई, तो उसके जो कि व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें आपको। इसका जो कि राइट आंसर है ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बताया कि निम्नलिखित में कौन सा वर्णात्मक शब्द है। आपको इसमें देखना है कि कौन सा वर्णात्मक शब्द है। तो इसका जो कि राइट आंसर है वो यानी कि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो कि राइट आंसर वो है यानी कि कर्म। बाकी सब खाना और शोरबा, मरम्मत, ये सब चीज़ और चीज़ से रिलेटेड, बाकी जो कि गर्म है वो अलग चीज़ है। सेकंड क्वेश्चन यानी कि 29वां सवाल है। तो उसमें सवाल वो कह रहा है कि रो पंक्ति और कॉलम स्तंभ के इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद को एक्शन में किसे कहा जाता है। तो इसका जो कि
आंसर है वो यानी कि से, यानी कि सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विधा के इसमें जो कि आपको दिखाया गया है, धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों की एक साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, सैल्यूकन कभी देश सभी। तो इसका जो कि राइट आंसर है वो यहाँ की वो कह रहा है कि धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ जो समान व्यवहार नहीं किया जाता है वो सेल्यूकस के देश के सभी धार्मिक या जनतांत्रिक या गैर धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इनका राइट आंसर है वो यानी कि वो देश का वो धर्मनिरपेक्ष देश है। फिर आते हैं यानी कि 31वां सवाल। तो इसका है आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनने के अंतर्गत आता है। तो कहो आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनने के अंतर्गत आता है, वो है प्रशंसा लिंग या बेटिक लिंग या इसमें समझने या चिकित्सीय लिंग। तो इसका जो कि राइट आंसर है वो इसका तो हमारा जो कि हमारा 32वां सवाल है वो है यानी कि करियर यात्रा का क्या अर्थ है। तो इसका जो कि आपको आंसर देना है कि इस वाला क्वेश्चन का आपको आंसर जो कि 32वां करियर यात्रा का क्या अर्थ है। तो इसमें तो आपको जो कि राइट आंसर है वो है यानी कि हमारा ए, यानी कि इनमें कई कार्य शामिल होते हैं जो कि हमें करियर बनाने में। 33वां सवाल जो कह रहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा हो सकता है। जब आप किसी भी सोशल साइट को यूज़ करते हैं तो इसमें जो कि आपको जो कि उसमें नुकसान कौन सा होता है। तो इसमें आपको चॉइस करना। तो इसका जो कि ऑप्शन है वो है जानकारी तक पहुँचा, लत या बुरी आदत से होना, नंबर सी यानी कि व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग विपणन, और जो कि चौथा है यानी कि डी ऑप्शन है वो है हमारा यानी कि जो हमारा डी ऑप्शन है वो है हमारी जो कि तुरंत बातचीत। तो आपको इसमें से जो कि राइट आंसर है वो हमारा जो कि सेकंड वाला है यानी कि बी वाला है, यानी कि बुरी आदत होना। फिर यहाँ की 34 नंबर है यहाँ कि जब हम किसी भी नए शहर में जाते हैं तो हमें कौन सा खर्च होता है। वो क्या है, जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है। तो आपको जो कि इसमें चॉइस करना है, जो कि पहले नंबर पर नए कपड़े खरीदना, एक आवास किराया या किताबें खरीदना या जूते खरीदना। तो इसका जो कि राइट आंसर है वो हमारा जो कि यानी कि सेकंड है, यानी कि बी वाला है, यानी कि एक आवास का किराया जहाँ हम यानी कि रहते हैं, आवास करते हैं, जो कि हम रेंट वगैरह पे जो कि हम घर लेते हैं उससे आवास करते हैं। नंबर है 35 सवाल को कह रहा है कि इसमें से जब कोई थैंक यू या धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और क्या कहना चाहिए। तो इसमें जो कि फर्स्ट है वाई शुक्रिया, आपका स्वागत, आप कैसे हैं। तो आपको इसमें से कुछ जो कि राइट आंसर है वो आपको यहाँ से चॉइस करना है कौन सा जो कि राइट आंसर। तो इसका जो कि राइट आंसर वो है यानी कि सी, यानी कि आपका स्वागत है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है यानी कि 36 में कह रहा है कि सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मानव प्रजातियों बताइए। तो इसमें जो कि राइट आंसर है वो आप इसमें से बता सकते हैं मुझे कमेंट कर, वरना जो कि राइट आंसर इसमें यानी कि ए है, यानी कि एथिक्स कहते हैं, जो कि मानव के जो कि सही या गलत का अध्ययन करने को हम एथिक्स कहते हैं। फिर यानी कि TRI की जो कि फुल फॉर्म इसमें पूछा है, यानी कि इसमें TRI की फुल फॉर्म क्या है, यानी विस्तार कीजिए ये क्या है। तो इसके जो राइट आंसर वो यानी कि हमें जो कि हमारा है सी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसका जो सही आंसर यही वाला है। फिर 38 जो कि क्वेश्चन है वो इसमें पूछा कि सफल लोगों को असफल को कैसे संभालते हैं। जो कि सफल लोग होते हैं वो असफल को कैसे संभालते हैं। तो इसमें आपको जो कि चॉइस करना है, जो कि इसका क्वेश्चन वो आपका जो कि सी नंबर वाला है, यानी कि वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, क्या गलत है और क्या सही है, वो अपनी गलतियों को सुधारने से सीखते हैं। फिर आता है यानी कि नंबर 39 रिक्त में सही शब्द भरें। तो इसमें जो आपको इस तरह से जो है दे गुड फ्रेंड। तो इसमें आपको जो चॉइस करना तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि सी, यानी दे के साथ हमेशा यानी कि आ रहा आता है, यानी कि ये बहुवचन है दे। फिर आते हैं 40वां क्वेश्चन में वो कह रहा है शब्दों में निम्नलिखित सेट को सार्थक शब्द वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। तो इसका जो राइट आंसर वो यानी कि वो है हमारा बी, वो कह रहा है सी वर्क एज ए स्कूल टीचर। इसका राइट आंसर यही है। फिर यानी कि 41 क्वेश्चन है वो कह रहा है 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल रोजगार में पाने के मदद करते हैं। तो इसका जो कि राइट आंसर वो यानी कि सी वाला है,
यानी कि यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। तो आज के लिए मैंने इतना जो कि आपको 41 क्वेश्चन जो कि वीडियो में आपको मैंने कवर करा दिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो को दोबारा से देख लें। अगर आपके जो कि क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप 2 या 3 बार इस क्वेश्चन को यानी इस वीडियो को देख लोगे तो जो आपके क्वेश्चन है वो आपके जाके दिमाग में आ जाएंगे, यानी फिट हो जाएंगे और आपको अच्छी तरह से इसको याद भी रहेगा। तो जब से भी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को यार लाइक भी कर दें और चैनल पर तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी सभी कर दें, सभी से रिक्वेस्ट है।